दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तानी धर्मिंदर यानी आरफ कियानी की कहानी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी इतनी ही सच्ची है जितनी के धर्मिंदर जी की है। धर्मिंदर जी को भी सुकून जो मिला वो अपनी धरती पे आके मिला था, और कियानी साहब भी चकाचौंध रोशनियों को छोड़कर अपनी धरती पर चले गए। जी हाँ, वही आरफ कियानी जिसके कभी उमर शरीफ साहब भी फैन होते थे और अमान साहब भी फैन होते थे। फन और फितरत के बीच एक खूबसूरत इंसानी सफर की कहानी, जिसमें पाकिस्तानी धर्मिंदर ने शोहरत छोड़कर सादगी में सुकून ढूंढ लिया। जी हाँ, आरफ कियानी एक ऐसा फनकार था जो लाइमलाइट छोड़कर अपनी जमीनों को आबाद करने निकल पड़ा, और उसने वो कर दिखाया कि इलाके के लोग भी आशा शिकार उठे। आज वही आरफ कियानी हाथ में कुदाल लिए अपने गांव की जमीन पर झुककर बीज बो रहा है। ये तब्दीली यकायक नहीं आई। बरसों की रोशनी, शोर और शोहरत के बीच कहीं उसके अंदर का सुकूत मर चुका था। शूटिंग के सेट पर मसनूई रोशनियों में पसीना बहाते हुए एक दिन उसे लगा कि वो अब खुद भी एक अदाकार नहीं बल्कि एक किरदार है जो जिंदगी के स्टेज पर किसी और की लिखी स्क्रिप्ट निभा रहा है। ओ गट्टी फिर रही है। माना ओ ठीक है शेरू 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 जनाब जो है बना रहा हूँ। ये जी मशीन है, उसके बाद जानवरों के लिए चारा जनाब। है जी घोड़ी है जी, इनू हुण चारा पाया। ए मैं डेरे ते आना ते ए बोलन लग पे। खाला हुण मैं काम काज तो हो गया फारग। हुण बह के ते अपने दोस्तां नाल तो पंजाबी बोलियां बह के थोड़ी जी इंजॉयमेंट करांगे। अंदर दे फनकार नूं थोड़ी जी ऑक्सीजन दे दीए जी। सुनाने जी असीं थोड़ा रिलैक्स होने वास्ते बोलियां, अंदर दा फनकार भी जगाउणा। बिल्कुल आ बोली सुनाना तुहानूं। असां कोठियां ते बंगले पाले। जिवें राजा जिवें। हाँ, असां कोठियां ते बंगले पाले, परदेसां विच पत्रोल के। वाह वाह जिवें राजा। परदेसां विच पत्रोल के। हुण तुहाडी फरमाइश ते मां दी बोली सुना दे। जी जी जी। पुत मां अगे औखा जिहा बोले। हाँ, पुत मां अगे औखा जिहा बोलिया, ते आसमान ते दराड़ पै गई। वाह जी वाह जी वाह जी। ते आसमान ते दराड़ पै गई। वाह जी वाह जी। शाम के वक्त जब वो अपने फ्लैट की खिड़की से नीचे शहर की रोशनियों को देखता तो दिल में एक खालीपन उतर आता। तालियों का शोर अब उसे शोर लगने लगा था। शोहरत जो कभी ख्वाब थी एक बोझ महसूस होने लगी, और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया, मैं वापस जा रहा हूं। अगले ही हफ्ते आरफ कियानी ने अपना सब कुछ बेच दिया। प्रोड्यूसर हैरान थे, साथी फनकार हंस रहे थे। खेत में काम करेगा? हो, तुम पागल हो गए हो क्या? कियानी सिर्फ मुस्कुरा दिया। शायद, मगर यही पागलपन मुझे जिंदा रखेगा। जब वो बरसों बाद अपने गांव पहुंचा तो मंजर बिल्कुल वैसा ही था। मट्टी की खुशबू, शाम के वक्त रेवड़ वापस लाते बच्चों के कहके, पुराने बरगद के नीचे बैठे बुजुर्ग। उसकी मां के आंसू और मुस्कुराहट ने जैसे उसके सारे जख्म धो डाले। बेटा, अब तू वाकई वापस आ गया है। हाँ मां, अब की बार सच में। शुरू के दिनों में लोगों को यकीन नहीं आता था।
कोई ऑटोग्राफ मांगने आता, कोई सेल्फी के लिए कहता, मगर क्यानी खामोशी से खेतों में मसरूफ रहता। जब हाथ मट्टी से भर जाते तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। वो सोचता यही तो असल में स्टेज है, यहाँ कोई हदायतकार नहीं, सिर्फ कुदरत की हदायत है। रफ्ता रफ्ता गांव वाले उसे अपने जैसा मानने लगे। वो खेतों में फसल के साथ हंसी भी बोता और गम भी काट लेता। शाम को अक्सर वह बच्चों को इकट्ठा करके पुरानी कहानियां सुनाता, कभी अपने किरदारों की नकलें करता और बच्चे कहकों से लौटपुट हो जाते। उसे महसूस हुआ कि ये मोहब्बत जो बगैर लाइट्स और कैमरे के मिल रही है, कहीं ज्यादा सच्ची है। एक दिन एक टीवी रिपोर्टर गांव पहुंचा। क्यानी साहब, हम आप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों छोड़ा। क्यानी हंसा, कंधे पर बेल्ट रखा और बोला, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ वो पा लिया जो हमेशा से ढूंढ रहा था, यानी सुकून। जब सूरज गुरूब होता तो वो मिट्टी से लिपटा, पसीने में तरबतर आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करता। शोहरत मान पड़ चुकी थी, मगर उसके अंदर का इंसान पहली बार जगमगाने लगा था। ये कहानी एक फनकार की अंदरूनी बेदारी की अलामत है। वो लम्हा जब इंसान समझता है कि रोशनी हमेशा स्टेज पर नहीं, कभी कभी मिट्टी में भी चमकती है। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨੀ ਲੜਾਉਂਦਾ ਛੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੜਾ ਛੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਭੁਲਾਉਣਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਣਾ ਬਈ, ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸੀ। ਇਹ